मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? पक्का मेरी फिक्र करती है। आज भी जब मैं भूखा होता हूँ ना तो खाना सर्व करती है, परोसती। गलत फहमी है तुम्हारी। क्योंकि ये कौन बोला? मैं बोली गलत फहमी है तुम्हारी कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई डोंट केयर। ओके। और ये बोले मुझे तुम, मतलब ये बोले कि तुम मेरे पीछे पीछे आई हो कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यू डोंट केयर नथिंग। जिस बात पे तुम्हें विश्वास नहीं हो ना, तुम मुझे विश्वास दिलाने आई हो कि तुम्हें 100% मेरी कोई फिक्र नहीं है। और मतलब मुझे भूख लगती है, तुम कोई तुम्हें परवाह नहीं। हाँ, कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वेरी गुड। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। वेरी गुड, ऐसी सीरियस रहना। अजीब है, बता भी रही हूँ कि मैं Mom, sorry, I know you're going to sleep, but I really want to talk to you. Can we talk? काम आजा बात करते हैं, बोल। Mom, tell me frankly, मैं एके के सिस्टर हूँ, so मुझे किसका साथ देना चाहिए? I mean, एके के सिस्टर होने के नाते उसके राइवल को पसंद नहीं करना है, तो मुझे भी ऋषि को नहीं पसंद करना है। पर आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि ऋषि इस घर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने तो आया ही नहीं है। वो तो तनुजा के लिए आया है, उसका दिल जीतने के लिए आया है। नहीं नहीं मायरा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अगर ऐसा होता तो अभी उसे यहाँ कभी रहने ही नहीं देता। मेरे सामने ही बात हुई थी, ऋषि ने खुद हम सबको बताया कि उसने विक्रम की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टेक ओवर की है। इसीलिए ये उसकी कंपनी का पहला इवेंट है, तो वो एक एक चीज पर्सनली सुपरवाइज करना चाहता है। इसीलिए अभी की शादी का हर इवेंट वो खुद ऑर्गेनाइज करना चाहता है। That's it. थैंक गॉड। मॉम, पता है मैं ये सब सोच सोच के ना इतनी परेशान हो रही थी कि अगर ऋषि को तनुजा वापस चाहिए, बट आई नो एके के सिस्टर होने के नाते मुझे उसी का साथ देना चाहिए और ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहिए, राइट? ऐसा मुंह बना के क्यों खा रहे हो? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, वो ठंडा है। ठंडा है, चलेगा। ठंडा है पर चलेगा। चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बताओगे कि खाना ठंडा है तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे फिक्र होगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे बुरा लगेगा ना ही मुझे कोई फिक्र होगी। ओके? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि क्योंकि अब तुम मेरी शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम वेडिंग प्लानर हो, तो अब से सारा काम भी तुम ही करोगे। गौरी को कल तुम खुद बता देना कि क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी शादी है, कल से खाना वही बना दे। ओके? खाना खाओगी मेरे साथ? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मेरी शादी और तुम यहाँ मुझसे पूछ रहे हो कि मैं खाना खाऊंगी या नहीं। खाना खाओगी मेरे साथ? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ खाना खाने का। क्यों शौक नहीं है? तुम्हें खाना पड़ेगा। क्यों खाऊं मैं तुम्हारे साथ? तुम्हें खाना पड़ेगा। खा लिया। गुड। मैं जानता तुम भी भूखे, तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारा खाना ही बनता है यार। दोनों सेम टू सेम खाएंगे ना, मतलब प्यार बढ़ता है। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट। क्यों तुम मुझे दर्द दे रही हो, पता है? मैं तुम्हें दर्द क्यों दूंगी? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें दर्द देने का और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो ये हल्दी मेहंदी संगीत शादी सब जो तुम कर रही हो ना, इससे तुम जानते हो मुझे इससे दर्द होगा। तुम मुझे दर्द दे रही हो। बस नहीं दे रही। दे रही हो। नहीं दे रही हो। मैं तुम्हें दर्द क्यों दूंगी? क्यों? जब तुम्हें दर्द दूंगी तो मुझे भी दर्द होगा ना। आगे बोलो। गुड से। तुम यही सुनना चाहते हो तो ठीक है, जो तुम सुनना चाहते हो मैं वही कहूंगी। हाँ, मैं तुमसे बदला ले रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। अब क्या? गुड। अगर बदला लेना है तो अच्छे से लो। गुड, फेयर होना चाहिए। देखो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, अब तुम भी कल मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना। बदला पूरा, हिसाब बराबर, तुम खुश मैं खुश। बंद करो अपनी बकवास प्लीज। तुम भी बंद करो। तुम अपने दिल में जो प्यार छिपा रही हो ना मेरे लिए, जस्ट स्टॉप इट। बंद कोई करो। प्यार नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आई जस्ट डोंट केयर। आउट, निकलो, जाओ यहां से। जाओ, नहीं तो एक मिनट तुम और खड़ी रहना, तुम्हें मुझसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा और मुझे जो तुमसे पागलों वाला प्यार है वो पागलों वाला प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा।
और मैं तुम्हें उठा के यहाँ से ले जाऊँ, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है, तुम जानती हो मैं कर दिखाऊंगा। तुम जानती हो पहले भी मैं कितनी ना तुम्हें भगा के ले गया हूँ ना। इस बार बिना किसी के परमिशन के, तुम्हारे परमिशन के बगैर तुम्हें उठा के लेके जाऊँ, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। इसलिए लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ यहाँ से जाओगे। देख लेना, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है और मेरे प्यार में बहुत ताकत है, समझ गई? इंडियन खाना हैवी तो होता है, लेकिन कितना टेस्टी होता है, और खासकर अगर तनुजा ने बनाया हो और भी ज्यादा टेस्टी। कहाँ उठ रही हो यार? बैठो बैठो। ताकि तुम हमेशा की तरह टेबल के नीचे मेरा हाथ पकड़ सको। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? एक ही टेबल के नीचे से हाथ, मतलब भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं भाई, मुझे ये नाश्ता नहीं करना, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगा। और वैसे भी मैं प्रोफेशनली आया हूँ, तो आप लोग तो मेरी खातिरदारी करेंगे नहीं, फैमिली मेंबर जो नहीं हो। बस ओके, मैं जाके बना लेता हूँ नाश्ता। हमारे साथ नाश्ता करने के लिए कोई फैमिली मेंबर होना जरूरी थोड़ी है। वैसे भी हम तुम्हें जानते हैं, तो तुम हमारे साथ नाश्ता कर सकते हो। आपकी बात भी सही है मासी जी, पर नहीं, मैं जाके खुद अपना नाश्ता बनाता हूँ। You know? मैं गौरी से बोल के इसके लिए नाश्ता बनवा देती हूँ। It's okay, thank you. स्वयं सेवा उत्तम सेवा, खुद बना लेता हूँ। Yes, आज ऋषि सिंह बेदी अपना नाश्ता खुद बनाएगा। क्या बनाऊं? माय फेवरेट पोहा बनाते हैं। नहीं, पोहा में तो बहुत सारी चीजें लगती है। सेकंड फेवरेट अंडा भुर्जी। नहीं, अंडा खाने का मूड नहीं हो रहा। आलू के पराठे, आलू और आटा एंड पराठे रेडी। यस, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। लाइफ में कभी बनाया आलू का पराठा इससे पहले? नहीं, पर खाए बहुत ही यमी। तो जो खा सकता है वो बना भी सकता है, यू नो, एक्सपीरियंस। तो देखो, अब ध्यान से देखो। Really? क्या? बहुत इजी है। बहुत इजी है। बोलना ज्यादा इजी है। नहीं, बोलने से ज्यादा बनाना इजी है। एनीवेज प्लीज, इट्स ओके, जाना। जाना वाना मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज। ओके बेब्स, प्लीज चुप। ये देखो, ध्यान से देखना, ये अभी मैंने ऑन कर दिया है। 20 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आलू को बाहर निकाल के, एनीवेज, आटा खाएं, आटा। वहाँ रखा क्या है। मुझे पता था वहीं पर है। ये आटा बोल रहा। और प्लीज, मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम बाद में बोलोगे ऋषि आलू के पराठे मैंने बनाए। प्लीज, आई डोंट वांट, ओके? आई डोंट वांट टू टेक इन द क्रेडिट एज यूजुअल। तुम हमेशा लेती हो और मेरा हाथ पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे और कानून के हाथ, दोनों के हाथ लंबे हैं। अरे जल्दी। अरे हीरो जी, आप तो पूरे का पूरा व्हाइट हाउस हो गए। बन गया तुम्हारा खाना? तुम्हारे मेरे बीच में बहुत सारे गिले शिकवे हैं, आओ दूर कर लेते हैं। नहीं, इट्स ओके। आटे की दुकान तो उधर ही रहे। पूरा किचन खराब कर दिया होगा मैंने। अब ऐसे पूरे घर में घूमोगे तो पूरा घर भी गंदा कर दोगे। जब से आए हो सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। सॉरी।
मैं टॉवल गलती से रखना भूल गया अपने बैग में, तो दे दो ना, मुझे फ्रेश होना है। गलती से बहुत ज्यादा गलतियां नहीं हो रही तुमसे। गौरी से बोल दूंगी, वो आके तुम्हें टॉवल दे देगी। अभी जाओ। ओके जाओ सुनो, तुम इस घर में आए हमारी शादी ऑर्गेनाइज कराने के लिए, लेकिन जब से इस घर में आए हो सिर्फ ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, आलू के पराठे, आटा ही चल रहा है। कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक। शादी के किसी भी फंक्शन का एक भी रेफरेंस नहीं दिखाया। कब दिखाओगे? फ्रेश होने के बाद दिखा देता हूँ। सॉरी। ऋषि को मिलने जाना ही था, मुझे बता के क्यों नहीं जा सकते थे? हाँ? झूठ बोल के क्यों गए? अरे यार तुम कह रही थी ऋषि भाई को मेरी जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली में जरूरत थी, पर मुझे मिलना था इसलिए मैं चला गया ना। प्लीज सॉरी। तुम ऋषि को मिलने गए क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत थी, है ना? तो मुझे झूठ क्यों बोल के गए? अगर तुमने पहले ही सोच लिया था कि तुम ऋषि को मिलने जा रहे हो, तो फिर ये ड्रामा क्यों किया? अपनी जगह एक पिल्लौस क्यों रखे गए? मुझे क्यों झूठ बोल के गए? बोल के चले जाते कि तुम ऋषि को मिलने जा रहे हो। मैं थोड़ी ना तुम्हें कुछ बोलती। हाँ सॉरी मेरी जान की प्यासी। मैं जान प्यासी हूँ। तुम्हें पता है इतने सालों के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। क्या? हाँ। मेरी पत्नी नहीं हो? तो मुझे लग रहा था कि इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ में रह रहा हूँ, एक ही घर में रह रहा हूँ, 2 बच्चे हो गए, तो मतलब अभी तक तुम मेरी पत्नी नहीं। सुनो मेरी बात, ये तो ऐसा मारूंगी ना तुम्हें, दिमाग खराब करके रखा है। आज तक मुझे यही लगता था कि हम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं है, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम तो मुझे झूठ बोलते हो। बेबी मेरी सोना मेरी क्यूटी पाए, मैं आज के बाद तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जहाँ जाऊंगा बता दूंगा। अगर झूठ बोला भी ना तो नहीं मुंह तोड़ दोगी, मुझे पता है। देखो क्या है ना कि मैं जब भी जाऊंगा ऋषि भाई से मिलने तनुजा के घर पे, मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। ओके? नहीं, ये गलत है, बहुत गलत। ऋषि आपकी तनुजा के घर? ऋषि रिश्तों की हद ही पार कर रहा है और तनुजा उसे करने देती है। नहीं, मैं अगर चुपचाप बैठी रही तो अपनी जिंदगी तबाह होते हुए, मुझे तनुजा से मिलकर बात करनी होगी, वरना ऋषि ऐसे ही अगर तनुजा के घर जाता रहा, उससे मिलता रहा, तो सच में दोनों मिल जाएंगे। मुझे ऋषि को रोकना होगा। तेरे प्यार की तनुजा, बोलो। ये नाइस। एक मिनट, तुमने इतनी रूडली क्यों बोला? अरे वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, प्यार से बात करो यार, इतना गुस्सा भी क्यों? चलो हम बैठ के रेफरेंस देखते हैं। वैसे संजय मनोज और भी रेफरेंस आ रहे हैं। आओ कम। ठीक है, देख लेते हैं। मैं अपने होने वाले हस्बैंड को बुला लेती हूँ, साथ में देख लेते हैं। ओके डार्लिंग, ओके चलो फिर हम डिसाइड करते हैं। वही तो कह रहा हूँ, कम। ये अच्छा है कि मुझे क्यों देख रही हो? अरे डिजाइन देखो ना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? होने वाले पति को बुला के लाती हूँ, फिर डिसाइड करेंगे। पति यहाँ है। क्या? पति कहाँ है?